Pandey Academy. I am Jiten Pandey. Today I am ready here with exercise 1.1 of class 8th. Let's start. Yes part of the question number first. The question is add. तो स्टूडेंट हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है. किसको ऐड करना है? फ्रैक्शन को ऐड करना है. फ्रैक्शन को ऐड करना है यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग को सीखना है. हमारा यस पार्ट है 14/35 एंड स्मॉल ब्रेसेस 27/-105 ब्रेसेस क्लोज. तो स्टूडेंट यस पार्ट हमारा ये है. इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट को देखा था. आई होप आपको अच्छे से उसमें समझ में आया होगा. स्टूडेंट ये थोड़ा फर्स्ट पार्ट से थोड़ा अगर डिफर है तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन को बताने के बाद आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो स्टूडेंट्स आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना होता है. सबसे पहले स्टेप में आपको ऐड के प्लेस पे प्लस साइन को प्लेस करना होता है. तो प्लस साइन कहां पे प्लेस होती है? ऐड के प्लेस पे होती है. तो इसको हम कर लेते हैं 14/35 एंड के प्लेस पे स्टूडेंट हम प्लस को प्लेस करेंगे. प्लस हो जाएगा ब्रेसेस ओपन 27/-105. स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है. सेकेंड स्टेप में हम आते हैं एलसीएम में. बट स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे हमारी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है सेकेंड फ्रैक्शन में वो माइनस में. तो इसलिए सबसे पहले हमें इस साइन को भी सॉल्व करना होगा. उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आएंगे. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं 14/35. अब स्टूडेंट होता क्या है, जनरली मोस्ट टीचर यही करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट वो माइनस कर लेते हैं और 27/105 कर लेते हैं. तो सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन पुट कर देते हैं. ये आपका जो सिंबल है वो सॉल्व हो जाता है. लेकिन स्टूडेंट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती. तो आइए हम लोग करके देखते हैं कि कैसे हमारा जो माइनस वाला साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और जहां प्लस की साइन है वो साइन हमारी माइनस में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसको हम रीटेक करेंगे और अगेन इसको समझेंगे कि कैसे हमारा ये साइन जो है चेंज होती है. तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ जो प्लस की साइन है उसको हम ऐसे बिल्कुल प्लस रहने देते हैं. ब्रैकेट के अंदर आते हैं. यहाँ पे 27 है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट आपको पता है कि फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं. जो अपर पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? न्यूमरेटर. और जो बॉटम पार्ट है स्टूडेंट उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. अब स्टूडेंट आपको पता है कि अगर हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करें, कोई भी साइन ऐड कर दें, कोई भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. अगर यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो स्टूडेंट ऐसे ही हम यहाँ पे किससे? माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हम न्यूमरेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को सॉरी स्टूडेंट हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे ही डिनोमिनेटर में जो ऑलरेडी माइनस है -105 इसको स्टूडेंट हम अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्योंकि आपको हमने क्लियर कर दिया कि जिससे जो भी कुछ करना है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको करना होगा. तो यहाँ हम देखते हैं न्यूमरेटर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. हम ब्रेसेस स्टूडेंट क्लोज करते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट 14/35 प्लस ऐसे रहेगा स्टूडेंट. अब यहाँ पे हम ब्रेसेस ओपन कर लेते हैं. स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो हमारा ब्रेसेस होता है जब ये ओपन करेंगे ब्रेसेस तो ये हमारा जो प्लस साइन है ये किससे मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट? माइनस से मल्टीप्लाई होता है. तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्या होता है? प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई स्टूडेंट माइनस होता है. तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है स्टूडेंट? माइनस की साइन आती है. अब यहाँ स्टूडेंट साइन की बात आ गई है तो हम आइए कुछ बेसिक रूल्स साइन के मल्टीप्लाई के बारे में देख लेते हैं. स्टूडेंट इफ वी मल्टीप्लाई प्लस टू द प्लस देन वी गेट प्लस. इफ वी मल्टीप्लाई माइनस इनटू प्लस then we also get minus. If we multiply plus into minus then we get minus. If we multiply minus into minus then we get minus minus plus. So student ये सब साइन के कुछ बेसिक मल्टीप्लाई के रूल हैं. इसको हम फर्दर और अच्छे से क्लियर करेंगे. इसका मतलब बेटा ये है कि कहीं भी आपको 1 मिल जाता है तो जो हमारे नंबर्स होते हैं अगर उससे पहले माइनस की साइन नहीं है तो जितने भी नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं.
तो ये आपका पॉजिटिव है, मींस इसकी फर्स्ट प्लेस पे प्लस है जो कि हिडन है। ऐसे स्टूडेंट अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें एक माइनस वाले नंबर के साथ, तो ये रूल हमारा काम करता है। कौन सा? हमारा पहला डिजिट प्लस में है, हमारी दूसरी डिजिट माइनस में है। अब यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, तो हमारा आंसर किस में आएगा? -1, यानी माइनस में आएगा। तो बेटा ऐसे ही आप इस रूल को फॉलो करते हुए आप मल्टीप्लाई को अच्छे से कर सकते हैं, प्लस माइनस साइन को अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एररलेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट हम क्वेश्चन पे आते हैं अगेन, तो यहां हो जाता है स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस 27 हो जाता है स्टूडेंट। और इसी रूल से स्टूडेंट, इसी रूल से माइनस इंटू माइनस क्या होता है स्टूडेंट? प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 105। अब चूंकि पहले प्लेस पे हमारा प्लस क्या होता है? हिडन होता है, अभी हमने क्लियर किया था, तो यहां से हमारा प्लस आ जाता है और इसको हम राइट कर लेते हैं 14/35 माइनस 27/105। अब नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा एलसीएम का है। किसका स्टूडेंट? एलसीएम का। स्टूडेंट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था कि आपको एलसीएम निकालने के हमने 2 मेथड बताए थे। अब चूंकि आप लोग अभी छोटे हैं तो आपको 105 की टेबल नहीं आती है और 35 का भी टेबल नहीं आता है, तो जो कॉमन मेथड है जिसका हम लोग यूज करते हैं उस मेथड से हमको एलसीएम निकालना दिखाते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट? 35 है, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 105 है, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं हमारी इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्या किससे डिवाइड होता है। तो सबसे हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर की ओर जाते हैं। 35 को हम देखते हैं ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 5 3 8 हो जाता है, तो ये 3 के टेबल में आता नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर को हम देखते हैं 5 1 6। जब स्टूडेंट हम इस 5 में 1 को ऐड करते हैं, 5 में 0 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 में 0 को ऐड करोगे तो 5 होगा। अब जब 5 में अगेन 1 को ऐड करोगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 6। अब स्टूडेंट चूंकि 6 जो है 3 के मल्टीपल में आता है, इसलिए 105 डिविजिबल बाय 3, सो वी डिवाइड दिस नंबर बाय 3। तो स्टूडेंट हम यहां 3 से दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, तो ये 35 तो डिवाइड होता नहीं है, सॉरी, और इसको हम डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9, 1 पहले लेते हैं, हो जाता है 15, 3 5 जा 15। स्टूडेंट अगेन हम देखते हैं 35 हमारे पास आ जाता है। अब जब हमारे पास 35 आता है तो हम देख लेते हैं किससे डिवाइड होता है स्टूडेंट। अब इसके लास्ट डिजिट में 5 है, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, ऑड नंबर हमारा 4 से डिवाइड होता नहीं। लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी स्टूडेंट क्या होती है? इफ एनी डिजिट हैज 5 or 0 at the last place, then the digit is divisible by, that the numbers are divisible by 5. It means student अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के अंत में उसका लास्ट डिजिट के प्लेस पे 5 है या 0 है, तो वो पूरी जो संख्याएं हैं, जो पूरा वो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो चूंकि यहाँ पे लास्ट में इसके 5 है, इसलिए जो हमारा 35 है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। 5 7 जा 35, अगेन 5 7 जा 35, 7 से स्टूडेंट हम डिवाइड कर लेते हैं तो 1 1। नाउ इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू 3 5 जा 3 into 5 into 7। स्टूडेंट यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। तो स्टूडेंट हम देखते हैं जो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसका 105 आ गया। सो एलसीएम ऑफ 35 एंड 105 इज 105। तो ये दोनों नंबर का एलसीएम 105 हो जाता है। स्टूडेंट ये आपका बेसिक मेथड है जो आप लोग अभी करते आ रहे हैं, लेकिन दूसरा मेथड स्टूडेंट मैं जो बताऊंगा आपको उसको भी ट्राई करिए, क्योंकि जब आप उसको ट्राई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन और इतनी टाइम आपका बच जाएगा, क्योंकि मैथ में हमें टाइम को भी शिफ्ट करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पे, अब हमारा दोनों जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया है? 105। तो ये तो आपका बेसिक मेथड है। आ जाते हैं दूसरे मेथड पे। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं जो हमारा स्मॉल ग्रेटर डिजिट है उसका टेबल रीड करना स्टार्ट करते हैं।
तो आइए देख लेते हैं। हमारा ये 35 है और ये हमारा 105 है। ग्रेटर कौन है? 105 ग्रेटर देन 35। तो 105 का हम टेबल रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो 105 बन जा 105। अब स्टूडेंट जो रिमेनिंग डिजिट है, जो हमारा 105 आया है, इसका टेबल हम रीड किए। 105 इंटू इक्वल टू इंटू 1 इक्वल टू 105। तो हम देखते हैं क्या जो सेकेंड डिजिट है ये इसको डिवाइड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो हम चेक करते हैं, क्योंकि 35 से अगर हम डिवाइड करेंगे 105 को तो ये जाएगा 3 टाइम, ये आ जाता है 105। तो हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि जो 35 है वो 105 को डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सारे इसके बेसिक पार्ट बता दिए थे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन उसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। एलसीएम मींस होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं उनका लोवेस्ट मींस सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों जितने भी डिजिट हैं उनमें कॉमन हो, मल्टीपल मींस उनका मल्टीपल। तो हम देखते हैं 105 यहाँ पे जो है क्या इसका कॉमन मल्टीपल है? तो हम देखते हैं हाँ। अगर हम बात करते हैं 35 इंटू 105 की, तो स्टूडेंट आप ये देख लीजिए 105 से और भी कोई ऐसी छोटी डिजिट नहीं है जो 35 का मल्टीपल। हम बात करते हैं 104 का, सॉरी 35 का तो होगा बट 105 का नहीं होगा। तो 104 की बात करते हैं, 35 का भी नहीं है, 105 का हो नहीं सकता। तो जितने भी डिजिट 103 की बात करते हैं, 102 की बात करते हैं, तो जितने भी डिजिट होंगी वो 105 से लेस हो जाएंगी। इसलिए 35 का 70 हो सकता है, बट 105 जो है 70 का 70 जो है 105 का नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट 105 से कोई भी डिजिट ऐसी छोटी डिजिट नहीं है जो दोनों डिजिट की मल्टीपल हो। सो वी कैन राइट हियर 105 इज द एलसीएम ऑफ 35 एंड 105। तो स्टूडेंट ये आपका थर्ड पार्ट रहा, जो आपने देखा कि कैसे हम लोग एलसीएम जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उनके एलसीएम को निकालते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट इसमें होता है, नेक्स्ट स्टेप जो इसमें होता है, उसमें हम देखते हैं जो पहला पार्ट हमारा फ्रैक्शन का है। तो पहला पार्ट हमारा फ्रैक्शन का क्या है स्टूडेंट? 14 डिवाइड बाय 35। अब ये 14 डिवाइड बाय 35 है, इसमें हम पहले जो उसका न्यूमरेटर है उसको मेंशन करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट? 14। अब स्टूडेंट जो सेकेंड इसमें फर्दर जो स्टेप्स हम ले रहे हैं, फिर इसी जो पहला पार्ट है न्यूमरेटर का, उसी न्यूमरेटर के जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से हम इसको एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट हम देख पाएंगे कि अगर हम 35 से 105 को डिवाइड करते हो, 35 से 105 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोटिएंट कितना आता है? 3 आता है स्टूडेंट। तो इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी क्वोटिएंट आएगा डिवाइड करने पे, यानी जो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे, जो भी क्वोटिएंट आएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। माइनस की साइन है तो यहाँ पे आपको माइनस प्लेस कर देना है। अगेन जो सेकंड हमारा फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर को राइट करते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 27 है। अगेन स्टूडेंट वही स्टेप करना है, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 105 से जब 105 को डिवाइड करोगे तो आपसे ऑब्वियसली आपका आंसर कितना आएगा? 1। सो यहाँ हम मेंशन करेंगे 105 1 जा 105, तो यहाँ हमारा क्वोटिएंट आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट इसमें वेरी इजी है। पहला फ्रैक्शन उसके न्यूमरेटर राइट किया, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया, क्वोटिएंट आया मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन माइनस मेंशन किया, सेकेंड पार्ट के डिनोमिनेटर को यहाँ मेंशन किया, मल्टीप्लाई का साइन पुट अप किया, और जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, जो क्वोटिएंट आया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका हो गया। अब 14 3 जा, अब देखो मल्टीप्लाई मींस मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं। 14 3 जा 42 माइनस 27 बाय 105। स्टूडेंट इसको हम फर्दर इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम माइनस करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से कैरी लेंगे, 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम कैरी लेते हैं, 12 हो जाता है, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 5। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ क्या कितना बचता है? यहाँ देखते हैं 4 था, कैरी दिया 3, अब 3 में से 2 गया तो 1। तो स्टूडेंट हम देख पाते हैं 105, यहाँ हम देख पा रहे हैं
15 आता है और यहाँ पे 105. नाउ वी सिंप्लीफाइड 15 1 जा 15, 15 से 1 जा 105. सो आंसर इज 1/7. आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन ये अच्छे समझ में आया होगा. अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए. जो और भी स्कूल के बच्चे हैं उन तक भी पहुंचाइए कि जिस कारण हम लोग लॉकडाउन में भी स्कूल में आए हैं और आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को आपका नुकसान ना हो. तो उस चीज़ को ध्यान करते हुए आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्ते जो रिलेशन में बच्चे हैं उनको, जितने भी लोग आपके रिलेटेड क्लास से हैं, क्लास 8 से हैं, उनको शेयर करिए. स्टे होम, स्टे सेफ.